तो साथियों, दीक्षा ऐप में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना दीक्षा ऐप ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में प्रोफाइल का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से इस पर कार्य नहीं किया है। आप एक गेस्ट के तौर पर इसमें अभी रजिस्टर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन करें, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पुनः हम एक नए पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद सिस्टम और साइन इन विद गूगल। तो यहाँ पर शिक्षक साथी अक्सर गलती करते हैं, वह साइन इन विद गूगल या लॉगिन विद दीक्षा से लॉगिन कर लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम इस ऑप्शन पर क्लिक कर कर ही लॉगिन करना है। इसका फ़ायदा ये है, जब हम इससे लॉगिन करते हैं और जब हम कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हमें अपने प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, अन्यथा की स्थिति में हमें अपने प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते। अब देखिए जैसे ही हमने स्टेट सिस्टम पर क्लिक किया एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर अब आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर अपना जो स्टेट है वह सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम सबमिट पर इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे हम लॉगिन वाली विंडो पर आ चुके हैं। तो यहाँ यूज़र नेम में आपको अपना सिंपली यूनिक आईडी डालना है और यूनिक आईडी वाला जो पासवर्ड जो आप एजुकेशन पोर्टल पर कार्य करने के लिए उपयोग में लाते हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ रखना है। तो चलिए मैं वो पासवर्ड भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा ये पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पर इसे दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। हम जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आप अपने जो आपका जो दीक्षा ऐप है उसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ भी आपसे बेसिक जानकारी, आपका नाम पूछा जाएगा, तो आप अपना नाम यहाँ पर एंटर कर दें। तो मैं यहाँ पर अपना नाम दर्ज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम धर्मेंद्र रघुवंशी है, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और ईयर ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो ईयर ऑफ बर्थ है उसे इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप ये जो जारी रखें इस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर भी देखिए ध्यान दें आप, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी भरनी होगी। चूँकि मेरे में पहले से रजिस्टर्ड है, मैंने हाल ही में इस पर काम किया था इसलिए ये भरा दिख रहा है। लेकिन यदि आपके में ये ब्लैंक या खाली प्रदर्शित होता है तो स्टेट वाले में आप अपना स्टेट चुन लें, डिस्ट्रिक्ट वाले में अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वाले में अपना ब्लॉक, क्लस्टर यानी कि आप अपना जनशिक्षा केंद्र, और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल अपना जो भी आपका स्कूल है वो आप चुन लें। और ये जो ऑप्शन दिख रहा है जमा करें इस पर आप क्लिक कर दें। तो साथ ही इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो आपका जो दीक्षा ऐप है उसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद ये सहज है, इस पर आप क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। अब जहाँ पर एक गेस्ट लिखा आ रहा था वहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो जानकारी है वह प्रदर्शित होने लगी है, यानी कि आप दीक्षा ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। यदि आप चाहें तो अपना चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो नए कोर्स अभी जुड़े हैं उन्हें आप कैसे देखेंगे। तो आप लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी इसमें आपको कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे नीचे आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है माय कोर्स के नीचे कोर्स, उसके बाद ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग के नीचे ही आपको दिख रहा है प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं कोर्स 1 प्रिंट समृद्ध वातावरण सीएम राइज व्यवसायिक उन्नयन शिक्षण प्रशिक्षण। यही आपका पहला कोर्स है जो 28 अक्टूबर से यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है और आगामी 30 दिवस तक यह दीक्षा पोर्टल पर रहेगा। अब देखिए हमें ये जो कोर्स दिख रहा है प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं कोर्स 1 प्रिंट समृद्ध वातावरण सीएम राइज व्यवसायिक उन्नयन, हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से निकल कर यह आ जाएगा। आप देख रहे हैं कोर्स में नामांकन कीजिए, तो इस पर क्लिक करके आप कोर्स में नामांकन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये इस पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ विवरण आएगा। आप साझा ना करें, ये इस पर क्लिक करके या शेयर करें, ऐसे जो भी ऑप्शन आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से कोर्स में अपना नामांकन कर सकते हैं।
अब आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं समय सीमा में। इसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ रहा है, इसमें लिखा भी है 30/11/2022 तक कोर्स पूर्ण कीजिए, यानी कि 30/11 तक